समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we have question number 3 from exercise 19.2. इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मैट्रिक्स दिया गया है और एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। याद रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के अलावा कुछ भी और आ जाए वो मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो यहां पर उन्होंने हमें सिर्फ ये एक लफ्ज सिंगुलर देकर हमें ये बता दिया कि इसका जो मॉड है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तभी तो हम इसको सिंगुलर कह रहे हैं। मतलब आप समझ गए कि इसका मॉड 0 के बराबर है, कोई मॉड इसके साथ मौजूद नहीं। ठीक, अगर आप कहते हैं कि मैं सिंगल हूं, इसका मतलब क्या है, आपने रूल क्लियर कर दिया कि आपकी 0 बीवियां हैं, 0, क्योंकि आप सिंगल हैं, क्लियर कर दिया। ठीक, आगे से कोई सवाल नहीं कर सकता आपसे कि आपके कितने बच्चे हैं। भाई बात क्यों खत्म हो कि भाई सिंगुलर, आप अपने केस में सिंगल, डिटरमिनेंट में कोई नहीं है तो वो सिंगुलर कहलाता है। तो सिंपल आप यहां पर एक नोट सिर्फ मेमोराइज कर लें, इसलिए मैं लिख रहा हूं, इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर it means the determinant is 0। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। ये सबको याद रहेगा। और जो व्यूअर इसको नोट करना चाहे वो नोट कर ले, स्क्रीन को पॉज कर ले, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए जी, तो फायदा उठाते हैं इस मैट्रिक्स से सिंगुलर होने का, मॉड बनाते हैं, मॉड में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और इसको कर दिया 0 के ऊपर। अब बस मॉड मालूम करते हैं। 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या तरीका होता है, फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट। तो इस बार क्योंकि एलिमेंट्स में एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो अभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, बल्कि आसानी के लिए पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख रहे हैं। तो फर्स्ट डायगोनल के प्रोडक्ट का मतलब है 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस x से। फिर इससे पहले कि आप सेकंड डायगोनल की तरफ आए, कौन सा साइन लगाएंगे, हमेशा माइनस। अब सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट, यहां पर भी अभी प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे, अभी हम बस मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि x + 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। बस अब ये ब्रैकेट 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये ब्रैकेट -2 से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 5 20 प्लस माइनस माइनस 4 × x 4x माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2। अब यहां आपको पता है वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड कर सकते हो, नंबर नंबर से। ठीक, ओ सॉरी 2 1s are 2, थैंक्स आयान। 2 1s are 2 इन्होंने इंडिकेट किया कि यहां कुछ गड़बड़ हुई है, वो हमने सही कर दिया। ज़ाहिर बात है ब्रैकेट से अब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होता है। अब नंबर नंबर से ही कैलकुलेट होगा, तो 20 में से 2 माइनस होगा, क्या रह जाएगा, 18। -4 है इस x के साथ और -2x के साथ, दोनों सेम टर्म्स हैं, तो -4 है -2 मेक्स -6 और x एज इट इज। अब अगर आप x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो x को अकेला छोड़ दें। तो सबसे पहले 18 को मान लीजिए, 18 यहाँ प्लस में, वहां पे जाके किसमें हो जाएगा, माइनस। उसके बाद इक्वेशन में जब भी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे माइनस साइन आ जाए और सिंगल टर्म्स हो तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं। 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके 18 को डिवाइड करेंगे 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका मतलब अगर ये वाकई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू 3 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर x 3 है तो इसका मतलब यहाँ 5 में से 3 माइनस हो रहा है, और अगर 5 में से 3 माइनस हो रहा है तो असल में 5 - 3 क्या नंबर लिखा हुआ है,
5 माइनस 3 क्या नंबर लिखा भाई? 5 माइनस 3 2। तो इसका मतलब असल में यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। क्योंकि हमें पता चल गया ना x 3 है, ये हम चेकिंग कर रहे हैं सिंपल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो पता लगाओ x क्या है, और हमने पता लगाया कि x 3 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। यानी कि इधर 5 माइनस x का मतलब 3, 5 माइनस 3 इधर 2 है, x प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1, इधर 4 लिखा है, इधर 2 है और इधर 4 है। अब अगर आप इसका डिटरमिनेंट लेकर देखें तो 0 आ जाएगा। 2 4 जा 8 माइनस साइन, 4 2 जा 8 8 माइनस 8 0। वेरीफाई हो गया, हमने बिल्कुल सही वैल्यू निकाली है x की, क्योंकि x की यही वैल्यू इस मैट्रिक्स को क्या बना पा रही है? सिंगुलर बना पा रही है। क्योंकि जब हम इस x को अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स का जब हम डिटरमिनेंट मालूम कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, जिससे साबित हो रहा है कि मैट्रिक्स x की 3 होने से ही सिंगुलर है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट 0 है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।